हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आप लोग इसमें से कितने सही कर पाते हैं आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है। यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक सही होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, H2SO4। हैबर विधि से किसका निर्माण किया जाता है, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि का उपयोग किया जाता है। संपर्क विधि से H2SO4 हमने आप लोग को बता दिया। हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति तेल और घी निकालते हैं। वनस्पति तेल से घी हाइड्रोजनीकरण विधि से बनाते हैं। किण्वन से ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलते हैं किण्वन विधि से। HNO3 और HCl मिला करके हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अम्लराज। अम्लराज बनाते हैं। इसमें HCl3 और H2 1 के अनुपात में होता है, यानी कि HCl3 HNO3 1 के अनुपात में रहेगा तो अम्लराज बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। बताइएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। आइंस्टाइन ने E बराबर mc² दिया था। E बराबर mc² दिया था आइंस्टाइन ने। बोहलर ने सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किया था। यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। रदरफोर्ड परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आयामी सूत्र होता है। बताइएगा आप लोग। जी का आयामी सूत्र होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी m के पावर -1 l के पावर 3 l t के पावर -2 हो जाएगा जी का आयामी सूत्र। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने किया था सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज। अगला प्रश्न कहता है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। विद्युत वाहक बल्ब यानी EMF का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, DDT का रासायनिक नाम क्या है। DDT का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग आंसर दीजिएगा इसका। DDT का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है DDT का फुल फॉर्म। DDT का रासायनिक नाम या फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, कैथोड किरणों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। कैथोड किरणों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है कैथोड किरण को। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन ने, थॉमसन ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने, चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। गोल्डस्टीन ने किया था गोल्डस्टीन ने खोज किया था प्रोटॉन का। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कटक में। हमारी अस्थियां किस प्रकार के उत्तक है? 8वां नंबर क्वेश्चन है, हमारी अस्थियां किस प्रकार के उत्तक है? आप लोग आंसर दीजिएगा। पैरेन्काइमा है, अस्थायी उत्तक है, बाह्यत्वचीय है, संयोजी उत्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारी अस्थियां संयोजी उत्तक है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। विश्व संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1938 और 1939 में किसको चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस को। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के परिणाम के समय वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन के परिणाम के समय वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्सफोर्ड, लॉर्ड जेम्सफोर्ड था। काल्पनिक रेखाएं जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहते हैं? समान ऊंचाई बोलेगा, समान ऊंचाई बोलता है समोच्च रेखाएं को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समोच्च रेखाएं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस सीपीओ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूपगढ़। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी हिस्सा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई बंदरगाह। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर दीजिएगा। आपका ऑप्शन है राजमार्ग 4, राजमार्ग 2, राजमार्ग 6, राजमार्ग 44। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, राजमार्ग 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी आपने बताया। और अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? स्वदेशी पूछ रहा है, सोच समझ के आंसर मारिएगा। स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तारापुर में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है नेसेंट किस देश की संसद का नाम है? नेसेंट किस देश की संसद का नाम है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इजराइल। 25 नंबर क्वेश्चन है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी। फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग याद रखिएगा, सफाई से हो जाएगा। सफाई यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, का माई यानी कि कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।